हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो बहुत से लोगों को अफेक्ट करता है, द डेट ट्रैप। इस वीडियो में जानेंगे कि डेट ट्रैप क्या है और कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके आप उससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इस जाल में फ्यूचर में कभी नहीं फंसेंगे, और गलती से अगर फंस भी जाते हैं तो आपको पता होगा कि आपको निकलना कैसे है। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले तो समझते हैं डेट ट्रैप क्या होता है। डेट ट्रैप रेफर करता है ऐसी सिचुएशन को जिसमें लोग एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, जहां एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं ख़त्म होने वाले उधारी के साइकिल में फंस जाते हैं ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स, फीस, अनसस्टेनेबल रीपेमेंट टर्म्स। डेट ट्रैप में होने के 4 साइन होते हैं, जिनमें पहला आता है एक क्रेडिटर से उधार लेकर दूसरे को पे करना। नंबर 2 आता है बेसिक एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट होना। नंबर 3 आता है हाई क्रेडिट कार्ड बैलेंस, जो कि बढ़ता ही रहता है। और नंबर 4 पर आता है लोन का मिनिमम अमाउंट पे करने में भी डिफ़िकल्टी होना। अब बात करते हैं डेट ट्रैप के रीजंस की। इसके मेन रीजंस होते हैं अपनी मंथली इनकम, लोन, EMI के पेमेंट और मंथली एक्सपेंसेस के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना। अब हम जानेंगे डेट ट्रैप में होने के नतीजों के बारे में। इसमें पहला आता है फाइनेंशियली स्ट्रेस में होना। कॉन्स्टेंटली ऋण का बर्डन एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण बनता है, जो आपकी लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी को भी ख़राब करता है। नंबर 2 पर आता है डैमेज क्रेडिट स्कोर। पेमेंट्स मिस करना और हाई डेट का यूटिलाइज करना आपके क्रेडिट स्कोर को भी ख़राब करता है, जो कि आपकी फ्यूचर में लोन लेने की कैपेसिटी को कम करता है या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलती है। नंबर 3 पर आता है लिमिटेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। डेट में होने से आप मनी सेव नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या कोई घर नहीं खरीद सकते, या बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे कुछ नतीजे डेट ट्रैप में होने के। अब हम बात करेंगे टिप्स के बारे में जो डेट ट्रैप को अवॉइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, और अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है इवैल्यूएट योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपको अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है सभी सोर्सेज से, फिर अपने एक्सपेंसेस को देखना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और उन्हें कैटेगराइज करना है नेसेसरी एक्सपेंसेस में और अननेसेसरी एक्सपेंसेस में। फिर आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पर एक रियलिस्टिक बजट तैयार करना है, और अपने ज़रूरी खर्चों, अपनी बचत और इमरजेंसी फंड्स को सबसे ऊपर रखना है। नंबर 3 पर आता है मैनेज योर स्पेंडिंग हैबिट्स। जब आपके पास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की क्लियर पिक्चर हो जाती है तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है कि आप एक हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट्स को चुनें। लेट्स एक्सप्लोर सम टिप्स। सबसे पहले आता है इसेंशियल आइटम्स और लग्जरीज के बीच के डिफरेंस को समझना, और अपनी ज़रूरतों को अपनी इच्छाओं से पहले रखना। नंबर 2 पर आता है इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करना है। एक ज़रूरी शॉपिंग लिस्ट बनानी है और उसे ही फॉलो करना है, ना कि अननेसेसरी आइटम्स बाई करने हैं। नंबर 3 पर आता है प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्रेडिट कार्ड या लोन से चीज़ें खरीदने के बजाय आपको मनी सेव करके चीज़ों को बाय करना चाहिए जब आप उन्हें अफोर्ड कर सकें। डेट ट्रैप को अवॉइड करने की 4th टिप में आता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे है डेट ट्रैप को अवॉइड करने का, इमरजेंसी फंड होना। तो चलो देखते हैं कि आप उसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पहले आता है स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। एक स्मॉल अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है और अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% रेगुलर बेसिस पर सेव करना है। उसके बाद आता है प्रायोरिटाइज योर इमरजेंसी फंड। इसको आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए सेव करना है, इसलिए इसे आपको हमेशा प्रायोरिटाइज रखना है। अब आती है डेट ट्रैप को अवॉइड करने की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, रिड्यूस एंड मैनेज डेट। ये स्ट्रेटेजी है आपके एग्जिस्टिंग ऋण के लिए, जिससे आप कैसे बच सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले। इसमें सबसे पहले आता है पे मोर देन द मिनिमम। आपको हमेशा मिनिमम ड्यू पेमेंट से ज़्यादा अमाउंट पे करना चाहिए, जिससे कि आप इंटरेस्ट को रिड्यूस कर पाएँ और जल्दी ऋण को चुका पाएँ।
इसके बाद नंबर 2 पर आती है स्नोबॉल और एवलांच मेथड। अगर आपने मल्टीपल ऋण ले रखे हैं तो आप स्नोबॉल और एवलांच मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्नोबॉल मेथड में आपको वो ऋण सबसे पहले पे करना होता है जिसका अमाउंट सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद जिसका अमाउंट सबसे छोटा होता है। एवलांच मेथड में आपको वो ऋण सबसे पहले पे करना होता है जिसकी इंटरेस्ट रेट्स सबसे ज़्यादा होती है, ताकि आप इंटरेस्ट रेट की मार से बच सकें। तो दोस्तों, अब आपके पास एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है डेट ट्रैप के बारे में कि ये क्या है और आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और आप चाहे तो इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर and do subscribe our channel for more valuable content. Thank you so much for your time.